अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा हकमतुम बैनन नासि अन तहकुमू बिल अद्ल सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या रसूल अल्लाह। बादत तो सलात मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ तलबाए किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, खलीफाए बिला फसल सानी अस्नेन हज़रत अबू बकर अस्सिद्दीक अल अतीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अर्दहु बिल इजमान नबियों और रसूलों के बाद मखलूक में सबसे अफजल हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद मुत्तफिका मुत्तहिदा खलीफा करार पाए और मनसबे खिलाफत पे बराजमान हुए और उम्मत की शहरादा बंदी में आपने काबिले फकर खिदमत अंजाम दी और उम्मत को एक बार फिर एक प्लेटफॉर्म पे मुश्तमे फरमा के मिनहजे सुन्नत पे गामजन फरमाया। अज़ीज़ान गिरामी, तमहीदी गुफ्तगू के बाद अर्ज ये है कि मेरी तकरीर का उन्वान है खिलाफत सिद्दीकी के रहनुमा उसूल और रियासत मदीना की तश्कील। अज़ीज़ान गिरामी, खिलाफत सिद्दीकी न सिर्फ उसूलियात का मुरक्का थी बल्कि बाद वालों के लिए उसूल और उसूलियात की वाज़े थी, जिसके जरिए बाद वालों ने पूरी दुनिया में इस्लाम की सल्तनत के कयाम के लिए कुशादा राहें पाई और इसी वजह से पूरी दुनिया में इस्लाम का निफाज आसान और तेजतर होता चला गया। न सिर्फ रियासत मदीना बल्कि पूरी दुनिया में इस्लामी सल्तनतों की तश्कील में खिलाफत सिद्दीकी के रहनुमा उसूल इमाम करार पाते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, खिलाफत सिद्दीकी के उसूल में तीन अव्वलीन उसूल का दर्जा रखते हैं। नंबर 1 खौफ खुदा, नंबर 2 इश्क रसूल, नंबर 3 इत्तिबाए रसूल। अज़ीज़ान गिरामी, खौफ खुदा अज़्ज़ व जल यही जिंदगी का अव्वलीन उसूल है जो कि एक मजबूत मुआशरे का दामिन है और दुनिया की नफ्सा नफ्सी बदअमनी में अमन की फिजा के लिए अज़हद जरूरी है। इस मुआशरे में इसी उसूल के फुकदान की वजह से बदअमनी और दहशतगर्दी दुनिया के लिए चैलेंज बन गई और इसका कोई हल ताहाल मुयस्सर न आया। अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ाती जिंदगी में भी इसका एहतमाम रहा और आपने मजबूत माशरे और मुस्तहकम सल्तनत के क़याम के लिए इसका खूब एहतमाम किया। अज़ीज़ान गिरामी, खौफ खुदा के बाद आपकी सीरत तय्यबा में इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का समंदर मौजूदा नजर आता है और कामयाब सल्तनत के कयाम के लिए आपने सल्तनत के हर हुकुम की अंजाम दही में अपने महबूब की जिंदगी को ही मशले राह बनाया और शरीयत का निफाज फरमाया। इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सल्तनत मदीना के कयाम के लिए अव्वलीन हैसियत दी और किसी मसलहत पसंदी को पांव की जंजीर ना बनने दिया। अज़ीज़ान गिरामी, आपकी जिंदगी बिलखुसूस दौरे खिलाफत में ऐसे बहुत से वाकयात हैं जैसे कि हजरत ओसामा की लश्कर कशी जो कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म पर हुई और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल की खबर पाते ही वापस आ गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बारे खिलाफत संभालते ही उसको रवाना फरमा दिया। लाख मसलहतें आड़े आई लेकिन आपके इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बे ने उन सबको फरामोश कर दिया। अज़ीज़ान गिरामी, ये दौरे सिद्दीकी का पहला फैसला था। मुसैलमा कद्दाब हुज़ूर अलैहिस्सलातु सलाम से मुज़ाकरात करने आया तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके तमाम मुतालबात को रद्द फरमा दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी उससे जंग की और उसे वासिले जहन्नम किया। मुनकिरीन ज़कात ने ज़कात ना देने का ऐलान किया तो आपने उसकी सरजनिश की और सख्त हुक्म फरमा के अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का हुक्म दिया। अज़ीज़ान गिरामी, ये सब अव्वलीन फैसले जो आपने खिलाफत में बराजमान होते ही फरमाए
ये सब के सब इन 3 उसूलों के ही तहत थे। नंबर 1 खौफ खुदा, नंबर 2 इश्क रसूल, नंबर 3 इत्तिबाए रसूल। अज़ीज़ान गिरामी, इन रहनुमा उसूल के ही तहत खिलाफत सिद्दीकी के फैसलों की बुनियाद हुआ करती थी और यही वजह है कि खिलाफत सिद्दीकी के रहनुमा उसूल आइन और दस्तखत की हैसियत रखते हैं और सल्तनत मदीना की तश्कील में बुनियाद की हैसियत रखते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी खिलाफत सिद्दीकी के रहनुमा उसूल नाफिज करने वाला हुक्मरान अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन।